आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि दो बिल्लियाँ होती है, वो कुछ खाना चुरा के लाती है और झगड़ रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा मिला, तुम्हें ज़्यादा मिला। तभी एक बंदर वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैं आपका इक्वली बांट देता हूँ, और बंदर वो पूरा खाना खा जाता है। तो यही कुछ स्टोरी इस फिल्म में हमें दिखती है। तो हाय गाइज, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो चलो बात करते हैं। तो बेसिकली शेरनी नाम की फिल्म में हमें विद्या नाम का एक कैरेक्टर दिखता है जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। उसको एक काम दिया गया है, एक T12 नाम की एक शेरनी है, उसको पकड़ना है। वो एक आदमखोर शेरनी है, वो लोगों को खा रही है। बेसिकली जो लोगों के एनिमल्स है जैसे कि काव या जो शिप होती है उनको खा रही है। तो उसको पकड़ने का काम उसको दिया है। अब देखो, ये सिर्फ यही स्टोरी नहीं है। फिल्म में हमें 3 पॉइंट्स दिखते हैं और इन 3 पॉइंट पे ये पूरी फिल्म काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो विलेजर्स है उनको रियल में क्या प्रॉब्लम हो रही है उस शेर की वजह से। दूसरा, इन विलेजर्स के प्रॉब्लम की वजह से पॉलिटिशियंस किस तरह से उसका फायदा उठा रहे हैं। और तीसरा, जो ऑफिसर्स है उनको विलेजर्स, पॉलिटिशियंस और जो शेरनी है उनको भी बचाना है। उन तीनों को किस तरह से एकजुट करके काम करना पड़ता है और उनकी पर्सनल लाइफ क्या होती है। बेसिकली ये ऑफिसर की लाइफ, ऐसे 3 चीजों पे ये काम करती है पूरी फिल्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि जो फिल्म में दिखाई गई जो प्रॉब्लम है विलेजर्स की, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं होता कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं या एक शेर को बचाना है, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। उनको उनका आदमी इम्पोर्टेंट है। उनका आदमी मर रहा है, उनकी बेटी मर रही है, उनकी पत्नी मर रही है। उनको कुछ नहीं करना कि शेर मरे या जिए, उनको कुछ नहीं करना ये पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। उनको सिर्फ अपना आदमी बचाना है, उनको खेती करनी है, उनको अपने जो पेट्स है वो बचाने हैं। तो ये रियल प्रॉब्लम है और इसका यूज करके पॉलिटिशियंस कैसे वोटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे 2 कैरेक्टर है, जीके और पीके। जीके है जो सिटिंग एमएलए है और जो पीके है वो ऑपोजिशन में है। जो पीके है वो अक्सर गांव में जाके लोगों को भड़काता है कि देखो जीके को कोई कदर नहीं है तुम्हारे लोगों की जो मर रहे हैं, जो शेरनी को मारना चाहिए, ये करना चाहिए। इसकी वजह से जो जीके है उस पर प्रेशर आता है। वो अगर चाहता भी है कि उसको मारना नहीं है शेरनी को, तभी भी उसको मारना पड़ता है। ये रियलिटी है क्योंकि उस पर प्रेशर आ रहा है। इसकी वजह से वो हायर करता है एक हंटर को, तो वो उसका नाम है पिंटू भैया। उसने अभी तक 26 लेपर्ड, 5-6 टाइगर्स मारा। उसको कंजर्व नहीं करना जो टाइगर्स है उनको, उसको सिर्फ मारना है, उसको सिर्फ रिकॉर्ड बनाना है। और इन चीजों का ऑफिसर्स, जो लॉयल ऑफिसर्स है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो करप्ट भी हो जाते हैं, इनका किस तरह से असर पड़ता है उस शेर के जीवन पे या उस फार्म पे, और फार्मिंग की वजह से जंगल पे, जंगल की वजह से उस विलेजर्स पे। ये सारी स्टोरी हमें फिल्म में दिखाई देती है। और हमें माइनिंग भी दिखाई देती है फिल्म में। माइनिंग की वजह से जो जंगल है वो किस तरह से कट रहा है। फिर हमें ये भी दिखाई देता है कि जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो उतना दिमाग नहीं होता उन ऑफिसर्स को, वो पूजा रख रहे हैं। जैसे कि सुपरस्टिशंस को भी यहाँ उन्होंने एक जगह दी है डायरेक्टर ने। और एक पॉइंट कवर किया है उन्होंने, जो जमींदार है उनकी क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि उनको उनके वर्कर्स चाहिए, जो फार्मर्स है वो चाहिए उनको, पर पुलिस ने बोला है कि तुम खेत में नहीं जा सकते। तो उनकी क्या हालत हो रही है, या जो जमींदारों का जो पॉइंट है वो किस तरह से अपनी जो मनमानी है वो जो फार्मर्स है गरीब उन पे डालते हैं, वो चीज़ उन्होंने दिखाई है। और जो मीडिया कवरेज होता है कि शेर किस तरह से, देखो इस शेर को, इस आदमखोर शेर को किस तरह से लोगों को मार रही है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। जैसे कि हमारी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होता है कि बात इतनी सी होती है, मीडिया वाले इतना दिखाते हैं, और जो इतनी बड़ी बात होती है वो इतना भी नहीं दिखाते। वो चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस फिल्म में कवर की है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लास्ट उन्होंने कवर की है कि जो ऑफिसर्स है वो वहाँ नहीं रहना चाहते, वो वहाँ से निकलना चाहते, मुंबई पुणे जैसे शहर में जाना चाहते, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते, क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, जो ज़रूरतें होती है बेसिक वो वहाँ नहीं है। तो वो पॉइंट भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कवर किया है। बाकी मैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी। बेसिक सारे कैमरा मूवमेंट हैंड हेल्ड ही है, इसकी वजह से जो आपका रॉनेस है, जो जंगल वाला फील है वो आ जाता है। डीप फोकस में ज़्यादा से ज़्यादा शूट किया गया है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ज़्यादा रखी है। इसकी वजह से जो व्यू है आपको पूरा जंगल का वो दिखता है। और एक फ्रेम के बारे में बात करना चाहूँगा कि विद्या बालन ऐसे बैठी है कि उसके पीछे जंगल है और उसके आगे माइनिंग है, तो वो पूरे एज पे बैठी है। तो एक फ्रेम
पूरे फिल्म की स्टोरी बताने के लिए काफ़ी है कि वो एज पे है माइनिंग और जंगल के, वो जंगल को बचाने में लगी। तो ये फ्रेम मुझे बहुत अच्छी लगी। लास्ट में मैं कुछ सीन के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ ऑफिसर्स होते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं करप्ट, वो दारू पीते हुए बैठे होते हैं और वो दारू पी के तब वो बिल्ली का, कौवे का, जो जानवरों का आवाज़ निकालने लगते हैं। तो डायरेक्टर ने ये ब्लैक कॉमेडी की है कि ये जानवर है, ये लोग जानवर है। इतनी खतरनाक ब्लैक कॉमेडी वहाँ की है और बहुत कॉमेडी अंदाज से वो दिखाया है। वो मतलब समझ भी नहीं आएगा, इतना सटली उसने दिखाया है यार। इसलिए मुझे अमित मसूरकर बहुत पसंद है यार, बहुत पसंद है वो बंदा मुझे। और लास्ट में एक सीन है, वो तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सीन है ये फिल्म का, कि जो जानवर है वो सिर्फ हमें म्यूजियम में दिखते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये फिल्म होती है यार, ये फिल्म मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी। हमारे जो जंगल है इंडिया में, जो पॉलिटिशियंस किस तरह से वहाँ एक्ट करते हैं, जो ऑफिसर्स किस तरह से वहाँ होते हैं, करप्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, पर उनकी ज़िंदगी पे उसका किस तरह से असर पड़ता है, उनकी पर्सनल लाइफ पे किस तरह से असर पड़ता है, जो विलेजर्स है उनकी नीड क्या है यार, वो दिखाया गया है इस फिल्म से। और उनकी पहली फिल्म आई थी न्यूटन, उसमें भी उन्होंने यही कवर किया था। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इंडिया में फिल्में बन रही है वो इतना ज़्यादा, इतनी मैच्योरली कवर नहीं कर रही जो जंगल में हो रहा है, उसके ऊपर उतना नहीं बोल रही है। पर ये जो डायरेक्टर है वो बहुत अच्छी तरह से बोल रहा है, तो मुझे इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। बाकी आपको कुछ नोटिस हुआ हो इससे ज़्यादा फिल्म में तो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।